हे एवरीवन। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का यूनिट एंड द यूनिट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहले समझने की ज़रूरत है कि फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो भी प्रोसेसेस जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको स्टडी करना ही ह्यूमन फिजियोलॉजी है। जैसे कि आपका खाना आप खा रहे हो वो पच रहा है, ठीक है, आप ब्रीद ब्रीद कर रहे हो, आप जो वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के अंदर है उसे एक्सक्रीट कर रहे हो यानी बाहर निकाल रहे हो, आप रेस्पायर कर रहे हो, मतलब कई फंक्शंस आपकी बॉडी में एक साथ हो रही हैं, तो उनको स्टडी करना दैट इज़ ह्यूमन की फिजियोलॉजी। अब ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ अ साइंटिस्ट जिनके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नीट में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कोई श्योरिटी नहीं है। अल्फोंसो कॉर्टी, इटालियन एनाटॉमिस्ट, वॉज बॉर्न इन 1822। मतलब एक ये इटली के रहने वाले एक एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट क्या होता है? ऐसा साइंटिस्ट जो स्टडी करता है किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। मतलब जैसे सिंपली अगर बोले तो मान लो पेट है, ठीक है, स्टमक है, स्टमक की स्टडी कर रहा है, ब्लड वेजल्स हैं उसकी स्टडी कर रहा है, ठीक है, लिवर है उसकी स्टडी कर रहा है। तो एनाटॉमिस्ट मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करने वाले को एनाटॉमिस्ट कहते हैं। तो अल्फोंसो कॉर्टी कहते हैं एक इटली के रहने वाले एनाटॉमिस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मतलब क्या उनकी ओरिजिन थी। कॉर्टी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब इन्होंने अपनी साइंटिफिक करियर कैसे शुरू की थी? जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी करके। कार्डियोवास्कुलर मतलब होता है जो हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको स्टडी करा। और रेप्टाइल्स मतलब मोस्ट कॉमन अगर देखें तो स्नेक आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर छिपकली, ठीक है। लेटर ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। बाद में इन्होंने सोचा कि मैमल्स के जो ऑडिटरी सिस्टम है उसे स्टडी करा जाए। In 1851, he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea containing hair cells that convert sound vibrations into nerve impulses, the organ of Corti। फिर बाद में 1851 में उन्होंने पब्लिश किया एक पेपर जिसमें उन्होंने बताया कि कॉकलिया के जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उस पर एक स्ट्रक्चर होता है और उसमें हेयर सेल्स होते हैं, और वो हेयर सेल्स साउंड वाइब्रेशंस को लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्सेस में, और उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इनके नेम के बाद। एंड ही डाइड इन द ईयर 1888 सॉरी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।